नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझा रहे थे कि हमें कुदरत ने जो कुछ भी दिया है उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए और यह ध्यान भी रखना चाहिए कि हम किसी तरह से उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी कुदरत की अद्भुत देन हैं और हमें उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी शिक्षक की इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि कुदरत ने यह सब हमें इसलिए दिया है ताकि हमारे द्वारा उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। अपनी यही बात शिक्षक के सामने रखने के लिए उन्होंने कई तरह के तर्क दिए और उदाहरण पेश किए। शिक्षक को लगा कि सीधी बात विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शिक्षक ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्हें ये बात समझाई। शिक्षक ने कहा कि एक बकरी के पीछे कई सारे शिकारी कुत्ते पड़े हुए थे और वह बकरी जान बचाने के लिए पूरी जान लगाकर दौड़ रही थी और तभी कुछ दूरी पर जाके बकरी को अंगूर की झाड़ियां दिखाई दी जिनके पीछे वह छुप गई और कुत्तों को नजर नहीं आई। कुत्ते थोड़ी देर बाद आगे निकल गए। बकरी को जब यह महसूस हुआ कि अब उसकी जान कुत्तों से छूट गई है तो उसने राहत की सांस ली। बकरी वहीं खड़े खड़े उन झाड़ियों के पत्ते खाने लगी। कुछ देर में बकरी ने ढेर सारे पत्ते खा लिए, इसलिए जिन पत्तों के पीछे वह छुपी हुई थी अब उन्हीं के ना होने के कारण रास्ते से वापस लौट रहे कुत्तों को साफ साफ दिखाई दे गई और कुत्तों ने उसे पकड़कर तुरंत खा लिया। साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा व्यवहार भी बकरी के व्यवहार से कोई अलग नहीं है? क्योंकि कुदरत ने हमें बचाने के लिए जो भी अच्छी अच्छी चीज हमें वनस्पति के रूप में दी है, हम उन्हीं का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हीं को प्रदूषित और गंदा कर रहे हैं और उसका परिणाम हमें अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि कुदरत ने हमें वनस्पति के रूप में कितनी सुंदर सुंदर चीजें प्रदान की है। आप जरा संतरे की कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से कुदरत ने एक एक ड्रॉप को इकट्ठा करके उसमें मिठास को भरा और उन्हें एक साथ इकट्ठा करके ऊपर एक बढ़िया सा कवर लगाया और उसमें पूरे प्रोटीन और विटामिन को भर दिया ताकि जब हम इंसान उसको खाएं तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और अपने आप को तरोताजा महसूस कर सकें। इसी तरह से आप सेब, केला या वनस्पति और प्रकृति की किसी भी चीज के बारे में एक बार कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से कुदरत ने हमारा ख्याल रखा। लेकिन क्या हम कुदरत को उसके बदले में कुछ दे रहे हैं? नहीं, कुछ दे तो नहीं रहे, बल्कि उल्टा इस वनस्पति का हम भरपूर दोहन कर रहे हैं। और साथियों, ये याद रखिएगा कि जितना खिलवाड़ हम इस वनस्पति और प्रकृति के साथ करेंगे उसका कई हजार गुना प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। वो हमें वापस ब्याज और सूद सहित लौटाएगी। आज इसलिए तो हम समय समय पर बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करते हैं। साथियों, शिक्षक की यह छोटी सी कहानी अपने विद्यार्थियों को इस गहरी बात को समझाने में कामयाब रही। लेकिन क्या आप भी इस कहानी का सार समझ पाए? अगर समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि बाकी लोग भी समझ जाएं। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी ज्ञानवर्धक और दमदार बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।